शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 21। 100 क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके चाहे आप हरियाणा का सीईटी मेंस दे रहे हो या फिर ग्रुप डी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के ऊपर आपके लिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियोज़ को देखते रहें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। कैसा करता है? ये करता है पूर्ण अचालक की भांति। ठीक है, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होता है। तो इस ताप पर जो अर्धचालक हैं वो अचालक की भांति व्यवहार करेंगे। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो चावल का कटोरा जानते हैं करनाल को दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1999 में किसको यमुना नदी के पार वृद्ध या शिथिल ताजे वाला बैराज के बदलने के लिए पूरा किया गया था? पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये है आपका हथेनी कुंड बैराज। ठीक है दोस्तों, हथेनी कुंड बैराज जो है इसका निर्माण कब हुआ था? 1872 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सहारनपुर के पास यमुना नदी पे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद है सोनाकार रैली किस जिले से निकलती है? सोनाकार रैली निकलती है आपकी कहाँ से? गुरुग्राम से दोस्तों। ठीक है, गुरुग्राम से निकलती है। और इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले कब हुई थी? 1964 में हुई थी इसकी शुरुआत। इस कार रैली में क्या होता है? पुरानी जितनी भी कारें होती है, आपकी गाड़ियाँ होती हैं, उनको सड़क के ऊपर लाया जाता है। ठीक है, सोना कहाँ पे स्थित है ये भी पूछ लेते हैं। सोना स्थित है आपका दिल्ली अलवर रोड के ऊपर। ठीक है, दारुएड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में? दारुएड़ा आपका रेवाड़ी के अंदर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा प्रमुख उद्योग कई हैं। एक तो हार्ले डेविडसन, हीरो मोटर कार, ल्यूमैक्स इंडस्ट्री। ठीक है, तो रेवाड़ी ज़िले की स्थापना की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये एक औद्योगिक ज़िले के रूप में विख्यात है। पित्तल के बर्तन उद्योग भी है, जूता उद्योग भी है, साइकिल उद्योग भी है, कुटीर उद्योग भी यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नारनौल क्षेत्र के तीन ओर किस प्रदेश की सीमाएं हैं? तो नारनौल के तीनों ओर हैं राजस्थान की सीमाएं। ठीक है, नारनौल कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। कानोड़ का किला जिसको बोलते थे। ठीक है, और यहाँ यह एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर में मिले शिलालेख में इसका नाम नंदीग्राम के रूप में उल्लेखित है। ठीक है, और जो नारनौल है ये महर्षि जो चौहान है उनकी तपसतली भूमि भी मानी जाती है। विंस विंस जो है किस देश का पहला पर्यावरण उपग्रह है? विंस आपका इजराइल का। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, इजराइल का है। विषाणु बने होते हैं किससे बने होते हैं? प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के। विश्व में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरी पेड़ के कारण इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा ही बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, उसमें ऑप्शन में हो आपका सुंदरवन डेल्टा। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसी को क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपने बताना इनमें से। यहाँ पे देखिए, बकरी के बच्चा देने की प्रक्रिया कौन सी है? किडिंग। घोड़ी की फॉइलिंग, भेड़ की लेम्बिंग, भैंस की फ्रोविंग। तो इनमें से जो गलत है वो बताएं। तो यहाँ पे फ्रोविंग जो होती है वो आपकी किसकी होती है? फ्रोविंग सूअर के बच्चे देने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, बाकी सारी सही हैं तीनों की तीनों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? कौन से जिले में सिंचाई की जाती है? देखिए, करनाल में भी, रोहतक में भी, सोनीपत में, तीनों में। तो ये सभी हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से कर लीजिए। हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया? पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया? जय भगवान गोयल को दिया गया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जय भगवान गोयल कब दिया गया? 25 जनवरी 2021 को इनको ये दिया गया है। ठीक है, और भारत के जितने भी नागरिक पुरस्कार उसमें चौथा पुरस्कार आपका पद्मश्री। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? ये होता है आपका ध्रुव के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है अग्रो आदाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है?
अग्रवा धाम को जानते हैं महाराजा अग्रसेन के कारण से। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही क्रम बताना आपने। तो बात करें सबसे पहले पंचकुला, फिर पानीपत, फिर कुरुक्षेत्र, फिर सोनीपत। ठीक है, इस हिसाब में पंचकुला का जो क्षेत्रफल है वो आपका 816 है। ठीक है, उसके बाद बात करें पानीपत का है 1250। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है ये। और कुरुक्षेत्र का है आपका 1530। और उसके बाद सोनीपत है, इसका आपका 2260। ठीक है, तो ये क्रम सही है इनका। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है? चावल की खेती हरियाणा में बात करें तो देखिए करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल तीनों में होती है, ये सभी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान ISC जिसको बोलते हैं, बेंगलुरु ने भारत में किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है? तो ये किया है आपका परम प्रवेग। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा परम प्रवेग। और इस सुपर कंप्यूटर की गति की बात करें तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, और किसके द्वारा निर्मित किया गया इसको? CDEC के द्वारा, ये कंपनी अमेरिका की CDEC, उसके द्वारा। MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? ये होता है बैंकिंग क्षेत्र में। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कोडिंग। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये होती है MICR की फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो क्या किया था? गौशाला। राज्य के किस जिले में बाजरे का उत्पादन होता है? तो बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन हरियाणा की बात करें तो ये आपका देखिए, एक तो महेंद्रगढ़ में होता है, महेंद्रगढ़ भी ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे सरसों का भी होता है। उसके बाद बात करें तो हिसार में, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, हिसार में सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन होता है। होता भिवानी के अंदर भी है लेकिन हिसार में ज़्यादा होता है इससे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, कौन थे? ये थे अल्बुकर्क। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, खालिस्तान ने हरियाणा शब्द आर्यन से उपज है। तो हरियाणा शब्द जो किसके द्वारा? डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो इन्होंने नाम बदलने का निर्णय लिया है, तुर्कीए करने का फैसला किया, तुर्कीए। WWW का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम हो जाएगा आपका वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद है द जीन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सागरिका घोष। कोका कोला का जो खट्टा स्वाद होता है वो किसके अस्तित्व के कारण होता है दोस्तों? ये होता है आपका जो फास्फोरिक अम्ल होता है उसके कारण। थल, समीर और समुद्र, समीर बनने का क्या कारण है? इनका कारण है संवहन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार जो मापते हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? ब्रिटिश सरकार ने ये किया था 1857 के विद्रोह के बाद। यूनिक्स एक प्रकार का क्या है? यूनिक्स आपका एक प्रकार का मल्टी प्रोसेसर प्लस मल्टीटास्किंग, तो दोनों ही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? बात करें महेंद्रगढ़ भी है, सिरसा भी है, भिवानी भी है, कुरुक्षेत्र नहीं है आपका। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहों के विष का, इनका है जिंक फास्फाइड। किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर आपस में फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए USB से जुड़े होते हैं? किस में जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, वर्ष 2022 फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? 2022 तो हो चुका है, कतर में। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी। उसके बाद नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। क्या नाम है उनका? नालंदा। ठीक है,
कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका मदरबोर्ड, ठीक है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पे आधारित है? तो बर्नौली आपका ऊर्जा के, ठीक है, एनर्जी। उसके बाद है हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन दे दिया ये तो, कौन सा हो जाएगा? पीपल। उसके बाद है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? त्वरण जो है वो नियत रहेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कौन सी कुंजियों से होते हैं? ये होगा न्यूमेरिक कीपैड से। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक क्या है? ये आपका बिट प्रति सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य हानिकारक गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है, कौन सी गैस है वो? तो वो हो जाएगी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे 59 का क्वेश्चन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें भी पता लगेगा कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं या नहीं देखते। दो हस्तियाँ आपस में एक दूसरे के किस संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती हैं? तो ये जुड़ी होती हैं आपकी स्नायु के द्वारा। उसके बाद है हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में परास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा? तो ये है आपका हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जनतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है। 2009 में इसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद है खालिस्तान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्वर। उसके बाद है 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? 8 मार्च को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं? तो ये कौन करती हैं? जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, ये आपकी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा इन्होंने, तो देखिए यहाँ पे रबर टायर तो है, रेफ्रिजरेटर भी है, ट्रैक्टर भी है। अचमटी आपका अम्बाड़ा के अंदर है, वहाँ पे नहीं है, ठीक है। हरियाणा में निम्न में से किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? तो ये की जाती है, देखिए, चावल की भी, चने की भी, गेहूँ की भी, सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? इनमें से बात करें तो चाय जो है हरियाणा की नहीं है, असम की है। गेहूँ, चावल, मक्का बाकी हरियाणा में बोए जाते हैं। हरियाणा के किस जिले में स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन 2017 हुआ था? कब हुआ था ये पंचकुला में हुआ था। उसके बाद निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? ये आपके मारकंडा नदी का उद्गम स्थल। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी दिया जाता है आपका संगीत के क्षेत्र में। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? जर्मन सिल्वर में नहीं होती आपकी Ag, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट रिसोर्सों को लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र निम्न में से किसका प्रयोग करता है? ब्राउज़र करता है केबल का प्रयोग। कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है? ये करती है आपकी कृष्णावती नदी। उसके बाद बाघ परियोजना कब शुरू हुई? बाघ परियोजना शुरू हुई आपकी 1973 में दोस्तों। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा हो जाएगा? तीसरा। उसके बाद मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? मारकंडा आपकी सरस्वती नदी की। कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो कवच युक्त होते हैं आपके मोलस्का के, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा मोलस्का। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो गन्ने की बात की जाए तो यमुनानगर सबसे ऊपर है। यहाँ पे एक पेपर मिल भी है, बिल्ट पेपर मिल, ठीक है। रेलवे का वर्कशॉप भी है जगाधरी में, यमुनानगर में ही आता है वो भी। इनको जुड़वा शहर बोलते हैं, जगाधरी यमुनानगर को। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरसा में। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर है ये। उसके बाद है नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर के अनाधिकृत नकल के बजाय व्यक्तिगत बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसके लिए प्रयोग होगा? तो इसके लिए प्रयोग होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी, सी ऑप्शन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ये होते हैं अंडाशय के द्वारा। टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? टांगरी आपकी मारकंडा की। चंदगीराम हैं, क्या है चंदगीराम? एक खिलाड़ी, ठीक है। उसके बाद चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग लिबर्टी। लिबर्टी का सेम मीनिंग आपने बताना है, तो क्या हो जाएगा लिबर्टी का सेम मीनिंग? ये हो जाएगा फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। ये बंधन होता है, ये आज़ादी। उसके बाद अपोजिट आपने बताना है यहाँ पे डेप्थ का, क्या हो जाएगा? सेलो, बी ऑप्शन हो जाएगा डेप्थ। उसके बाद वन वर्ड बताना है दैट विच हैज़ ए डबल मीनिंग, जिसका दो अर्थ निकले उसको क्या बोलते हैं? एम्बिजियस, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड एज एरर, जिसमें एरर है वो आपने बताना है यहाँ पे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डोंट डिपेंड ऑन राजू एज ही विल ऑलवेज लेट्स यू डाउन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है कौन सा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ऑलवेज लेट्स यू डाउन, ये यहाँ पे गलती रखे इन्होंने, ठीक है। 95 का देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में है आई एम टॉकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सेड टू सी द बेबी वाइट टाइगर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। सी देख लीजिए क्या है। सी सेड दैट सी वॉज टॉकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू द नेक्स्ट डे टू सी द बेबी वाइट टाइगर, ठीक है। निम्न में से अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है वो आपने बताना है। तो बात करें अनुवादित, ये यहाँ पे अशुद्ध है। तुच्छात्मा का विलोम क्या होगा? तुच्छात्मा का विलोम होगा महात्मा, ठीक है। निम्न में से क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है? क्रियार्थक आपकी टहलना, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अयादी संधि का है पावक, पो जमा अक पावक होता है अयादी। उसके बाद है बासी बचे न कुत्ते खाएं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? उचित प्रयोग, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और घंटी का बटन भी दबा के जाए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।